अच्छा, अब जो यहां पाकिस्तान में पुलिस में आए वो इसलिए नहीं आए कि उसने ड्रग लॉर्ड कि बनना है, हमने ड्रग लॉर्ड बनना है या आइंदा गैंगस्टर भी बनना क्राइम है। करने हैं। क्राइम की दुनिया से मुंसलिक थे, उनके बहन भाई कहीं जुर्म की दुनिया से मुंसलिक थे, बड़े बड़े बदमाश हुए, हाँ, बड़े बड़े बदमाश हुए। वो नामी ग्रामी जो टॉप 10 बदमाशों के भाई भी पुलिस सर्विस में आए, जिनके नाम हुआ करते, जिनके लिए गोली के ऑर्डर हुआ करते, और वो पुलिस में ही रहे फिर। लेकिन वो पुलिस में ही रहे। उन्होंने क्राइम की दुनिया में वापसी का नहीं सोचा था। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन ये जो क्या सोच के ये एलमेंचो आया है? था, एलमेंचो बेसिकली इस प्लानिंग पे आया था कि मैंने क्राइम के जो बड़े बड़े हब हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है। जो ड्रग्स की ट्रांसपोर्टेशन का जो मीडियम है और कहां कहां से बल्क में ड्रग सप्लाई हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है, स्मगल हो सकती है, वो सारी मालूमात हासिल करनी है। प्लस मैंने ट्रेनिंग हासिल करनी है वेपन्स की, और पुलिस का तरीकाकार और तफ्तीश पुलिस कैसे पकड़ती है, इन और कार्टल्स। और पुलिस से बचने के तरीके क्या है। जाहिर है पता होगा कि पुलिस का अगला मूव ये हो सकता है, तो मैं बचूंगा ना। उससे बढ़ के एक और उसका जो मत्तमा नज़र था वो ये था कि मुझे पुलिस ऑफिसर्स के अंदर की खबर मिल जाएगी कि खाऊ केड़ा है, तो शरीफ केड़ा है। शरीफ केड़ा खरीदने में आसानी होगी, खरीदने में आसानी होगी। सर, वो पुलिस में अच्छी खासी मुलाजमत के बाद आज़ादी हासिल करता है, पुलिस सर्विस छोड़ देता है और अपना ड्रग्स का बाकायदा धंधा शुरू कर देता है। ये कितने साल बाद पुलिस छोड़ देता है? चंद सालों बाद? चंद सालों बाद जी। ये वाकया होगा जी कोई 86 या कुछ इस तरह से, नहीं सॉरी 86 क्या 97 में या 97 के बाद कोई 3 साल का पीरियड है, 97 से। 3-4 साल ये पुलिस में लगाता है, और उसके बाद जब ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है और इसको पता चल जाता है, बिल्कुल, तो फिर ये अपने ड्रग के धंधे की तरफ वापस लौटता है। और फिर बाकायदा बड़े जो ड्रग कार्टेल्स थे, वो अल चैपो है एक, ये उसका फ्रंटमैन भी बना, ये उसका हिटमैन भी बना। हिटमैन समझते हैं? जिसने टारगेट शूटिंग, बंदे मारने के लिए। अच्छा, मैंने जो मैक्सिको का ट्रेंड देखा है क्राइम का, कत्लो गारत आम है। बंदा मार देना वहां पे कोई बड़ा काम नहीं है, और अपने मुखालिफ को मार देना, अपने मुखालिफ को जेल भिजवा देना और कत्लेआम करना और सरकारी इदारों के लोगों को मार देना, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। अब ये जो अल चैपो है ये उसी का मुलाजिम रहा, और बाद में मेरी रिसर्च के मुताबिक इसी ने उसको गिरफ्तार करवाया। एलमेंचो ने अल चैपो को गिरफ्तार करवा दिया। अब जब अल चैपो जेल चला जाता है तो ख्वाब क्या है एलमेंचो का? बड़ा ड्रग लॉर्ड, मैक्सिको पर कब्जा, मैक्सिको का बेताज बादशाह बनना है। जब वो चला जाता है जेल तो इसकी परवाज और तेज हो जाती है। ये मार्केट पर कब्जा करता है, ये मार्केट पे कब्जा कर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना ये स्टडी करते हुए मैं बहुत सी चीजें मेरे जहन में आ रही थी। जो बंदरगाह है वहां से जहां पे ये स्मगलिंग होती है, सेट फाइट होती है ना, सेट फाइट, तू मैंने इधरों को सुन मारेगा, मैं तेनों इधरों मारांगा। तो ये जो ड्रग कार्टल्स थे, इंक्लूडिंग ये एलमेंचो, ये जो कोस्ट गार्ड और ये जो पुलिस के लोग थे, इनको ये अपनी ड्रग्स पकड़वा भी दिया करते थे। ओके, यानी उनकी कारकर्दगी भी शो होती रहे। हाँ, कि वो भी जवाब देते रहे कि जनाब हमारी ये, अच्छा, हजारों मन पकड़वा देते रहे। 1-1 अरब रुपए की नार्को जो है वो उनको पकड़वा देते रहे। अब आप जरा गौर कीजिए कि किसी एक पॉइंट से सालाना 1 अरब रुपए की अगर ड्रग्स पकड़वा दी जाती हैं तो स्मगलिंग का लेवल क्या होगा। 1 अरब तो मीन्स इट्स अ पीस ऑफ केक जो आप भीख में खैरात में दे रहे हैं। एक टिप मिली तो आपने पकड़ ली, और जिनकी टिप नहीं मिली, जो यहां से स्मगल हो चुकी हैं, वो तो बहुत बड़ी मिकदार है। अब एलमेंचो जो है ये जाके कोई 2010 में ये मंजरे आम पे आता है।
2010 तक एलमेंचो के बारे में कोई एजेंसी गौर नहीं कर रही। अपना नाम भी ये एलमेंचो जानबूझ के रखता है। ये तो जब जेल से निकला है ना जी, और इसने अपना ये ड्रग कार्टल स्टार्ट किया है पुलिस सर्विस छोड़ने के बाद, तो इसने अपना नाम एलमेंचो बाद में रखा है। पुलिस में ये गया ताकि ताल्लुकात भी बने, और ताल्लुकात की बिना पे इसने अल चैपो को पकड़वा दिया, उस बंदे की कारकर्दगी भी बन गई और इसको मार्केट में स्पेस मिल गई, और ये फिर बाकायदा नाम तब्दील करके मनशियात का धंधा इसने शुरू कर दिया। 2010 तक ये तकड़ा हो गया था, लेकिन ये उस फहरिस्त में अभी भी शामिल नहीं था जिस पे कब्जा करने की ख्वाहिश थी इसकी, जिस पे कब्जा करने की ख्वाहिश। ड्रग लॉर्ड नहीं बना था तब, नहीं बना था। लेकिन सर ये एलमेंचो मैक्सिको का ताकतवर तरीन ड्रग कार्टल सीजेएनजी का सरबराह हुआ है। सर ये कोई मामूली बात नहीं है। भारतीय फौज के बराबर ताकत रखने वाला एलमेंचो, मैंने क्या लफ्ज बोल दिया? भारतीय फौज के बराबर ताकत रखने वाला एलमेंचो, जिसके पास आप दोजे, जिसे आप सबमरीन्स कहते हैं, वो सबमरीन्स भी थी जिसमें वो ड्रग सप्लाई करता था अमेरिका, और रशियन इंजीनियर्स की मदद से उसने खुफिया खाने बनवाए। यस, सोचे कि वो कहां था। 5000 की तो उसकी बेसिक फौज थी, और उनके पास जो असला था वो किसी के पास नहीं था। मैंने भारतीय बता दिया ना जी आपको। भारतीय सेना, भारतीय फौज से बेहतर वेपन्स एलमेंचो के पास थे, उसकी फौज के पास थे। और बेसिक फौज में क्या बता रहा हूं, 5000 फौज, वो जो हमा वक्त तैयार कत्लो गारत के लिए, मैं एलमेंचो के लिए जान देने के लिए तैयार। यस। और कत्लो गारत भी कैसे हुई है सर? कितने कत्ल किए होंगे, चले एक रफ करते हैं। आपके यहाँ पे एक बहुत बड़ी कत्लो गारत हुई पाकिस्तान में, सिंध में, रहमान डकैत, रहमान बलोच को 1000, तो कितना शोर मचा जी, 1000 लोग कत्ल हुए उसके टेन्योर में। ठीक, कितने हुए होंगे ये एलमेंचो ने? 1000 से भी ज्यादा है सर। तकरीबन 1.25 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ है एलमेंचो के जरिए। यू नेम द पर्सन, यू नेम द ड्रग कार्टेल हेड जिसको इसने नहीं मरवाया। और इसमें जजेस को भी मारा इसने, जजेस, पुलिस ऑफिसर्स, मीडिया पर्सन्स, आपके ये क्या इसको कहते हैं, जो मिलिट्री के अदारे। एक दफा इसने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, ग्रेनेड से। ठीक, 9 लोग थे उस हेलीकॉप्टर में। ये जाके कहीं 2015 या 16 में ये आता है मंजरे आम पे, जब पहली मर्तबा ये पता चलता है कि एलमेंचो के कितने होटल्स हैं, ये इसके लीगल बिजनेस। अच्छा, 2010 में सिर्फ नाम सामने आया, 2011 में भी नाम सामने आया, ये खुद 2015 में आया। ये 2015 और 16 में जाके ये पता चला कि ये तंजीम है जिसका हेड जो है वो एलमेंचो है। और उससे पहले इसकी तंजीम की धाक बैठ चुकी थी, क्योंकि इसने जो बंदों को मार के पुलों के साथ लटका के खौफ की फजा भी कायम की वहां। ये 15-16 में अब जाके यही काम शुरू हो गया है। जिस वजह से ये टारगेट हो रहा है, वो टारगेट होने की वजह ये है। अच्छा, इसने शादी भी की एक ड्रग लॉर्ड की सगी बहन से, उसका नाम मैंने कहीं नोट भी किया था। उसका नाम था जी, जिससे इसने शादी की थी, रोजा लेंडा। अच्छा, रोजा लेंडा से शादी की। रोजा लेंडा तमाम तर जो थे ना ये फाइनेंशियल मामलात, ये सब देखा करती। इसकी बीवी और ड्रग कार्टेल को वो बाकायदा रन करती थी, इसकी बराबर की शरीक थी। इसका बेटा भी बाद में इसी बिजनेस में आया। अच्छा, इसकी सफाकियत का बज़मी साहब आप अंदाजा लगाइए। एक तो उसने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जिसमें 9 लोग थे। मैं अब इसकी सफाकियत की एक और मिसाल देने लगा हूं। ये तो थे वो लोग जिनको ये गाजर मूली की तरह काटते थे, लेकिन साथ साथ ये रॉबिन हुड भी बने हुए थे। अच्छा, लोगों के खानदानों के खानदान तबाह करके, ड्रग उनके खून में शामिल करके, कमाई गई रकम से अपने इलाका के, जलिस्को स्पेशली वहां के गरीब लोगों को ये पालता भी था। उनको ये तासर दिया गया था कि ये रॉबिन हुड है। ये तो बहुत अच्छा, फिर एक और मजे की बात कि एलमेंचो ने अपने जैसे कई एलमेंचो तैयार किए हुए थे। रियाज बसरा याद आ गया आपको? 10 हमशक्ल लेके चलता था।
इसने अपनी छोटी छोटी जो थी वो बनाई हुई थी तंजीमें, और हर तंजीम का एक सरबराह बनाया हुआ था। जब भी पुलिस या एजेंसीज रेड करती थी तो वहां पे एक अल्मेंचो पकड़ा जाता था। ओके, और असल एल्मेंचो नहीं था। अल्मेंचो नहीं था।